तो खबीब साहब, ये तारड़ साहब फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं आ रही, इस्तीफे अगर नहीं दे रही, तो ये इमरान खान साहब के लिए खतरे की बात है। सर, ये खतरे की बात है इमरान खान साहब के लिए? देखिए, बात ये है कि आज तो इजहार अफसोस का दिन है इनके साथ। आज इनको 40 कत्ल माफ है, जो ये कहना चाहते हैं कहें। अच्छा, मामला ये है कि वो कहते हैं ना कि बड़े रुस्वा होके निकले कूचा जानम से। इनके साथ वो हुआ है कि जरदारी साहब ने ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक के तमाम हिसाब जो है इनके साथ बराबर किए हैं। अच्छा, कैसे घड़ी खुदा बख्श के अंदर जो है वो से जो है अपने आप को आसफा और बख्तावर की जगह पर उन्होंने पहुंचाया, लेकिन जरदारी साहब ने एक भी नहीं सुनी। इन्होंने क्या घसीटना था, उन्होंने ऐसा घसीटा है कि नाकों से लकीरें निकलवा दी हैं। और इस्तीफे वाले मामले में फिर वो नहीं आए। वही यूसुफ रजा गिलानी, जिनको इन्होंने पिटीशन दायर करके नाअहल करवाया था नवाज शरीफ ने, उनकी साहबजादी ने, उनको सेनेटर बनवाने के लिए जमीन आसमान एक किए कि जरदारी साहब उनकी इन तमाम काविशों के बदले में जो है वो इस्तीफे देंगे और उनको दोबारा जो है वो कामयाबी मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक मासूमाना सी शर्त रख दी है। जहां इतनी बातें मानी है, ये बात भी मान लें, मियां साहब को बुलवा लें पाकिस्तान आ जाए, मिलकर जरदारी साहब जदोजहद करने के लिए तैयार हैं। उसके ऊपर वो आमादा नहीं हो रहे। जरदारी साहब मियां साहब को चाहते हैं, मियां साहब पाकिस्तान नहीं आना चाहते। फजल रहमान बगैर इस्तीफों के जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते। तो पीडीएम की तो कल जो है वो धर्म तख्ता इन्होंने खुद कर दिया। फूट तो पहले पर कल पीडीएम का अमली तौर के ऊपर खात्मा हो गया। आपने जिस तरह इनके चेहरे देखे, बॉडी लैंग्वेज देखी, वो तमाम जो है वो हारे हुए खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थी। और मामला क्या था, शुरू दिन से हम बड़े क्लियर थे, कॉन्फिडेंट थे कि 11 जमातों के 11 एजेंडे हैं, 11 बोलियां हैं, 11 कहानियां हैं। हर बंदा अपनी अपनी केसट चला रहा है। मकसद एक कॉमन मकसद था, वो था इनका एनआरओ। अपने अपने चक्कर के अंदर, अपनी अपनी डील के अंदर तमाम लोग लगे हुए थे। उससे बुरी तरह खात्मा हुआ है। इसे मैं समझता हूँ बड़ा सेटबैक इनके लिए कोई नहीं हो सकता। अब ये तमाम लोग सकते के अंदर है, सकते के अंदर जो जमा तकसीम, ये ज़रबे तकसीमें देना चाहते हैं देते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। पहले भी हमने कहा था ये नाकाम है, अब भी हमें कह रहे हैं ये नाकाम है, ये शिकस्त खुर्दा है, इनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हकीकी तौर के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। हाँ, आज वजीर आज़म ने पार्लिमानी कमेटी के लिए बनाने के लिए खत भी लिखा है स्पीकर को, तमाम जमातों की उसके अंदर नुमाइंदगी होगी। आए आकर बैठकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉल वोटिंग के हवाले से, बायोमेट्रिक सिस्टम के हवाले से, मैंने ब्रेक ले, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने वाकई ये सवाल रखेंगे कि लगता तो इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट में मुंतखब भी करवा लिया, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी उनसे लड़वा लिया, नून लीग के हाथ पे तो कुछ नहीं आया। और फरूख हबीब साहब की बात में वजन लगता है कि लगता इस तरह ही है कि जरदारी साहब ने अपना बरसों पुराना बदला नून लीग से ले ही लिया। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले फरूख हबीब साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि लगता इस तरह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने सारे बदले पूरे कर लिए हैं नून लीग से। बात में वजन है। नाज बलोच साहबा, हकीकत तो वैसे यही लगती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कुछ समेट के बैठ गई। एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने कहा इस्तीफे हमने कोई नहीं देने, सिंध हुकूमत हमने छोड़नी कोई नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में इलेक्ट भी करवा लिया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी खड़ा करवा लिया। नून लीग के हाथ और मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया इस सारे मामले में। देखिए मंसूर, ये हुकूमत की जो खुशफहमी है, इससे इनको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने 2.5 साल में पूरी अपोजिशन को नैब के हाथों जो है वो हिरासा करके, और जो नैब को एज ए टूल इस्तेमाल इस हुकूमत ने किया, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब अवाम जो इनसे एहतसाब इनका कर रही है, और इनको खुद एहतसाबी अपनी करनी चाहिए कि 2.5 सालों में इन्होंने जो अवाम के ऊपर माशी जो एक बोझ डाल दिया है, उससे अवाम अब अवाम की जो है ना बस हो गई है। अब अवाम सड़कों पे निकल रही है और अवाम खुद एहतजाज कर रही है। जहां तक पीडीएम की आपने बात कही है, नहीं, आप बजाय इसके कि आप बैठ के तनकीद करें जरदारी साहब और पीएमएलएन के पीडीएम के अंदर की होने वाली बातों के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अपने थोड़े कारकर्दगी के ऊपर गौर करें। जहां पे तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, दूध की कीमत, आप लोगों के पास अब क्या कोई मैंडेट रह गया है कि आप लोगों के ऊपर इस बात की तनकीद करें कि महंगाई कितनी है या आम आदमी कितना पैसा? आप लोगों के अपने लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे, आपको अब इस बात की परवाह क्या है? गलत
देखिए बिल्कुल ये गलत तासुर है। मैं समझती हूँ पीडीएम जो है उसके अंदर एक सियासी समझबूझ है और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पे मुश्तमिल एक ऐसी तहरीक है, जिस तरह अभी नईमा किश्वर साहिबा ने भी बात कही, ये तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप की एक ऐसी तहरीक है जिनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, जिनकी अपनी अपनी मेरा सियासी मेरा तजुर्बात हैं स्पेसिफिक और सवाल उन ये था कि तजुर्बात की इस सारे बुनियाद के मामले ऊपर में इस सारे मामले में आप लोगों ने नून लीग को क्या दिया? नून लीग के पास तो कुछ भी नहीं आया, सारा कुछ तो आप नहीं, लोगों ने देखिए ले लिया। सेनेट का जो टिकट आपने ले लिया, चेयरमैन के लिए अपना बंदा इलेक्ट देखिए करवा ये लिया, सब कुछ आपने ले लिया, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ये बिल्कुल गलत तासुर है, क्योंकि बात यहाँ पे नून लीग के हासिल वसूल की या पीपल्स पार्टी के हासिल वसूल की नहीं है। यहाँ पे जो तहरीक है ये हुकूमत को भी एक हुकूमत को उसका चेहरा दिखाने की बात थी, और वो आपने देख लिया कि ज़मनी इंतखाबात में पीडीएम की फतह हुई और हुकूमत को पता चल गया चले कि ठीक है, हुकूमत आ गया आपका जवाब तारड़ साहब। ये आ गया आपका, ठीक है नाज बलोच साहब, आ गया आपका जवाब, आ गया, गॉट योर पॉइंट। अगर ये इतने ही कामयाब होते, अगर ये हुकूमत इतनी कामयाब होती और अवाम में इनकी पजीराई होती, तो क्यों इनको नौशरा से ठीक है तारड़ साहब आप मैं मुझे तारड़ साहब से एक मिनट जरा बात करने दे। तारड़ साहब, डू यू एग्री वाकई नून लीग के हाथ में कुछ नहीं आया, या आप लोग खुश हैं? हमें जितना मिला हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। तारड़ साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी तारड़ साहब आप मुझे सुन सकते हैं? तारड़ साहब आपकी आवाज, अब आपकी आवाज आ रही है सर? जी मैंने कहा जी नून लीग के हाथ वाकई कुछ नहीं आया, आप इस मौजूदा सिचुएशन में खुश हैं? मैं मतलब बेशक बेड़ा गर्क हो गया पीडीएम का, जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप खुश हैं? देखिए मंसूर साहब, अगर ये तो हसूले इक्तदार की जंग होती तो हम पंजाब में कब का समझौता कर चुके होते, मुदार को हटा चुके होते, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब ऐन से उस्मान जाएगा तो ऐन से इमरान भी जाएगा। आप पंजाब के हालात देख लेना कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं, गवर्नेंस तबाह हो चुकी है, सिर्फ एक सुपरस्टिशन के पीछे एक नाअहल शख्स को जो कभी सिर्फ तहसील नाज़िर जिंदगी में रहा था उसको मुसल्लत किया गया है, तो उसको हटाने का तो चांस हमारे पास था। जरदारी साहब ने आज से चंद माह पहले ये ऑफर रखी थी कि जी मिल के पंजाब में इन हाउस चेंज ले आए, मगर हम 165 वोटों वाली जमात किसी कम वोटों वाली जमात के वजीर आला को क्यों लेके आए? और दूसरी बात यह है कि अगर ये हुस्न इक़्तिदार के लिए होता तो हमारे पास तो बड़ी इजी ऑप्शन मौजूद थी। देखिए बात यह है कि ये उसूलों की जंग है, हमारा उसूलों पे कोई समझौता नहीं है, मुश्किल कठिन रास्ते आएंगे। हमारी आधी क़यादत आप देख लेना, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा जेल में है, ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जेल में है, हमजा शहबाज शरीफ की 20 माह बाद जो है, तो तारड़ साहब एक जुमला कह देना, एक फरूख हबीब साहब के जवाब देने के लिए एक जुमला कह देंगे। मैं आपको बताता हूं, आप ये जुमला कह दें, फरूख हबीब आप कहें हम खुश हैं, हमारे साथ जो कुछ भी है हम फिर भी खुश हैं, आप ये कह दें। क्या हुआ है मंसूर, क्या हुआ है? ये तो पीडीएम के अंदर, सॉरी मैं जरा तारड़ साहब को कहने देना, मैं तो तारड़ साहब को कह रहा हूं। आपकी जो खुशफहमी है, देखिए बात ये है कि पीडीएम एक, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने तजुर्बात की बुनियाद पे अपना इनपुट देती हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये कह दे हम खुश हैं, हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हुआ ही क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, असेंबली के अंदर 83 वोट देके यूनुस गिलानी साहब को कामयाब बनाया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमारे सारे वोट डले और हम खुश हैं। हमारी जंग हम देखिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी की मीटिंग के अंदर कोई मुस्बत फैसला करने में कामयाब होगी। अगर ना भी हो, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपनी जंग जारी रखेंगे। और देखिए जो मईशत का हाल है, जो गुर्बत का हाल है, तारड़ साहब एक मिनट तारड़ साहब माजरत के साथ मैं दोबारा वही कह रहा हूं कि आप लोग बेशक पुरुमीद हो, उसमें आप पुरुमीद होना बुरी बात नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त ऑल गुड फैक्टर ये जो आप लोग पब्लिक को देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उसके बारे में कह रहा हूं कि आप इसको जायल करने के लिए ये जो तहरीके इंसाफ वाले आप लोगों के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतने आपको ताने तशने दे रहे हैं, आपको बार बार कोस रहे हैं, इनको जवाब दें, इनको कहें और कोई बात नहीं, हमने बेशक यूसुफ रज़ा गिलानी को जिता दिया, हम फिर भी खुश हैं, हमें बेशक तहरीके अदम-ए-इत्तेमाद पंजाब में नहीं लेकर हम तब भी खुश हैं, चेयरमैन की सीट बेशक यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा, हम तब भी खुश हैं। आप कह दें मामला खत्म हो जाएगा।
देखिए देखिए इसमें हमें कोई इशू नहीं है, और मैं समझता हूं कि हमने जो जद्दोजहद, जो कुर्बानियां दी हैं, हम बिल्कुल मुतमईन भी हैं, खुश भी हैं, मगर मगर हम उम्मीद रखते हैं कि इस्तीफों पे कंसेंसस होगा। अगर नहीं भी होता तो देखिए 83 सीटें हमारे पास कौमी असेंबली में हैं और पंजाब में हैं। हालात बदलेंगे तो एक आधा इत्तेहादी का ही फर्क पड़ता है ना। इमरान खान वो इमरान खान, मैंने दोबारा अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो 2018 में आया था। ये एन से उस्मान भी जो है, ये इसकी भी हुकूमत को इतनी स्ट्रांग नहीं है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से राजा बशारत की खबरें सुन रहे थे, हाशिम जमाबा की खबरें सुन रहे थे, मगर वो फिर अड़ गए हैं अपनी कुछ जाती वजूहात की बिना पे कि उसको नहीं हटा सकते। मगर व्हेन पुश कम्स टू शव, ये 10 सीटों का फर्क पड़ा तो वो उड़ के जाएगी इनकी हुकूमत। और 16 लोग जो हमारे साथ राब्ते में हैं, बजट आने दें, देर है अंधेर नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। चले, खुशी के नईमा बदले में नईमा आपको ये किश्वर कहता हूं कि साहिबा, देर है अंधेर नहीं। नईमा किश्वर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी जो कि लग यही रहा है कि फैसला यही करेगी कि हमने इस्तीफे नहीं देने, उसके बाद पीडीएम के अंदर कोई जान रह जाएगी आपके ख्याल में? मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून क्या मिलके इमरान खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? फारूक हबीब साहब उस वक्त से हंसी जा रहे हैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है। जी नईमा किश्वर साहिबा। पहले तो मुझे अफसोस हो रहा है कि फारूक हबीब साहब हंस रहे हैं, कहीं उनके गले न पड़ जाए, कभी कहीं उनके पेज, जो वो एक पेज था उसकी तरफ जरा नजर रखे कि उस पे क्या होने वाला है। अगर आपके ख्याल में अगर पीडीएम टूटती है और पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ देती है, तो मेरे ख्याल में इतने तो इनको समझ होनी चाहिए कि फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में पहले हम उम्मीद रखेंगे कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और वो पीडीएम के साथ रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो ये तो जमहूरियत का जदोजहद है। ये जो नईमा साहिबा, अगर वो आपके साथ नहीं रहेगी तो जमहूरी नहीं रहेगी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि फारूक हबीब साहब हंस रहे, तो मैं कह रही कि उनकी हंसी उनके गले न पड़ जाए। जरा इस दूसरी तरफ भी जरा सोचे ना कि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही तो अपना जो एक पेज है जरा उस पे भी गौर करे, फिर इनका वो पेज कहीं इधर उधर ना हो जाए, कहीं इनके किताबों के सफ़े उलट पुलट ना जाए। तो मेरे ख्याल में उसको दूसरी साइड से भी जरा सोच। अच्छा चले, मैं इसको सवाल को जरा दूसरे तरीके, अच्छा मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूं। मैं दूसरे तरीके, अगर मिसाल के तौर पे, जब मेरे ख्याल में आप यही तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई होगी या वो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे आ रही होगी, अगर इस तरह होता है, अगर इस तरह होता है, मैं अगर के ऊपर जा रहा हूं, तो अब जेयूएफए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह देखेगी? नहीं, देखिए पीडीएम तो मुख्तलिफ जमातों का मजमू है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, हर जमात का अपना तरीका है, अपना नजरिया है, अपना मंशूर है। जरूरी नहीं है अगर वो एग्री नहीं करती, वो इस्तीफों पे नहीं आती और पीडीएम का हिस्सा नहीं रहना चाहती, तो वो उनकी अपने वो चॉइस होगा, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। तो वो ये एक वो नहीं है। और पीडीएम एक तहरीक है और वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। जरूरी नहीं है कि पार्टी उसमें से निकल जाए, वो पीडीएम ही खत्म हो गई। ठीक है, एक ब्रेक में नाज़रीन, मैं जल्दी से ब्रेक लेता हूं क्योंकि पीडीएम के अंदर भी एक ब्रेक आ गई हुई है। मैं भी एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए।